हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आंटी वी ने आके नेट को बता दिया था कि पैट ने मुझे ऑफिस का काम संभालने के साथ साथ तुम्हारे शेयर्स वापस लेने का भी डिसाइड कर लिया है। सो कल घर आ जाना। वो अब अपसेट। अगले दिन मॉम ने फिर चंद पैसों का चेक इसे पकड़ा के फाइल्स पे साइन करवा ही लिए थे। वो बस ऐसा ही तो करना चाहती थी। अभी हमें पता चलता है कि उन्हें नेट और वी के सारे करतूतों के बारे में इल्म है। बस वो एक मौका की तलाश में थी। भाई भी उनसे प्रोजेक्ट की बात करने नहीं बल्कि नेट के अगेंस्ट एविडेंसेस देने ही आया था। मोबाइल तो इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया छीन के, बट सिम था अपने पहले ही निकाल ली थी। सो ये साहब तो गए। अब पाए ऊपर से पुलिस को लेके आ गया होता है। फिलहाल तो नेट साहब अब जेल में ही पहुंचने वाले थे। मॉम के आज के दिन के लिए डिसीजंस पे लिन तो बहुत ही खुश होती है। अंकल पाव के घर भी पुलिस पहुंच आई थी। वो भी तो नेट के साथ बुरे कामों में शरीक थे। तब भी ठीक ठाक होके यहीं पे ही आ गया होता है। वो बस इन्हें जेल ही जाते देखना चाहता था। लिहाओ के साथ तो अच्छा ही हुआ। जो लोग मुसलसल बुरे काम करते हैं उनका अंजाम तो फिर ऐसा ही होता है। पाओ जाने से पहले सैंग को पीछे से अपना और अपने भाई का ख्याल रखने का कह के ही जाते हैं। लिहाओ और पाओ के पकड़े जाने की खबर पाई को भी दे दी गई थी। मॉम को याद था कि उन्हें वी ने ही मारने की कोशिश की थी, पर वो अच्छी बहन थी ना, इसलिए उसे जेल ना ही भिजवा पाई। अभी भी ये मैडम सीजर उठा के इन्हें धमकाने की कोशिश करने ही लगती है कि ऊपर से पाए और लिन को देख के फिर उसका रुख अपनी तरफ कर लेती हैं, जैसे कि उन्हें अपने किए पे बहुत ही बड़ा गिल्ट फील हो रहा हो। और यहीं पे बेहोश भी हो गई थी। खैर जो भी था, मॉम ने उसे माफ़ करके फिर भी कंपनी सौंपने का फैसला कर लिया था कि हो सकता है कि पास्ट में मुझसे गलतियां हो गई हों, तभी उसने ये कदम उठाया। अब पहले उसने नादानी में ही ऐसा क्या होना है, तो मुझे यकीन है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। लिन भी मॉम के कहने में आके आंटी को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट गुस्सा के भी मुझे बचाने क्यों नहीं आई, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि उसके अगेंस्ट अब कुछ भी फूटता, वो अपने आदमियों को जेल ही भिजवा के इसे यही मैसेज देती है कि अगर तुमने अपनी ज़बान से मेरा नाम लिया तो फिर समझो तुम्हारी मौत तो यहीं पे ही पक्की। अब इसे भी अपनी ज़िंदगी अजीज़ थी, सो सारा ब्लेम खुद पे ही डालने का डिसाइड कर लेता है कि चलो जेल में ही सही, कम से कम जिंदा तो रहूँगा। मॉम लिन को अब पॉप पे भी गिव अप करने के लिए कह देती हैं कि तुम्हें अब उसका बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कंपनी में संभाल लूँगी, तुम बस वो करो जिससे तुम्हारी खुशी होती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, सो इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जो भी डिसीजन लोगी। या फिर पॉप के पास पहुँच आई थी, पर वो तो ऑलरेडी ही इससे इंगेजमेंट ख़त्म करने का फैसला कर चुका था कि तुम अपनी लाइफ जियो जैसे जीना चाहती हो। सो ये भी रिंग उतार के उसे दे देती है। खैर इसके बाद भी दोनों ने कम से कम स्टिल फ्रेंड्स रहने का तो सोच ही लिया था। ये अब सीधी पाई को अपने प्रेग्नेंट होने का बताने आ चुकी थी। वो कुछ नहीं सुनता कि तुम आराम से जिसके साथ लाइफ गुजारना चाहती हो ना तो गुजारो, मैं अब तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसकी बात तो बीच में ही रह गई थी और वो बस वहाँ से चलता बनता है। कैट से मिलने फिर पॉ भी आया था। उन्होंने भी पास्ट में जो भी एक दूसरे के साथ बुरा किया था उसके लिए सॉरी बोल लेते हैं। लिन की तरह उसके साथ भी उसने फिर फ्रेंड बन के रहने का ही सोच लिया था। मॉम ने तो फिर लिन को लॉकर की देने के साथ साथ वेकेशंस पे भी ले जाने का डिसाइड कर लिया था कि ये जो आजकल तुम इतनी अपसेट अपसेट रहती हो ना, तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। आंटी भी अभी भी पहले जैसे ही थी, अंदर से और बाहर से और। उन्होंने भी इन्हीं के साथ ही जाना था। कॉफ़ी में नींद की दवा मिला के इन्हें देने भी आ चुकी होती हैं। उन्होंने अंकल नाम को भी कॉल करके एक प्लेस पे बुलवा के उन्हें बेहोशी करवा दिया था। ऐसा क्यों, वो तो बाद में ही पता चलेगा। मॉम तो फिर कॉफ़ी पीने के बाद ही वहीं पे ही सो गई थी। लिन को अब आंटी पे तो शक होने लगता है। वो तो खैर जब गाड़ी को एक झटके से रोकती हैं तब तो यहाँ पे लिन बेहोश ही हो चुकी थी। अपने आदमियों से कह के उन्होंने फिर इन तीनों को एक मिस्टीरियस सी जगह पे बंद कर दिया था। अब खुद ही वो फिर यहाँ पे इन्हें एक एक करके मारने का ही प्लान्स बनाने लगती हैं। मॉम को होश आ चुका था। वो इसे देख के एकदम शॉक कि ये तुम अभी क्या करने वाली हो। असल में भी बचपन से लेके आज तक पैट से जल्दी आई थी कि हर दफ़ा इसे सब कुछ मिल ही क्यों जाता है। कंपनी भी इसे ही मिली, अच्छा पति भी इसे मिला और फिर बेटी, जबकि मैं बिल्कुल लॉनली। वह अंकल नाम को इन्होंने इसलिए बुलवाया कि इन माँ बेटी को मार के फिर उसे मारने पे यही होगा कि सब समझेंगे कि अपनी एक्स वाइफ से झगड़ा होने की वजह से इन्होंने ऐसा किया और एंड पे अपनी जान भी ले ली। इससे पहले कि वो पैट को मारती, ऊपर से लिन उठ जाती है। असल में लिन को आंटी पे ट्रस्ट बिल्कुल भी अब नहीं रहा था, तो उसने कॉफ़ी पी ही नहीं। रास्ते में भी उसने पाई को कॉल मिला के सारी बात का बता दिया था और लोकेशन वगैरह भी फ़ोन की इसने ऑन ही कर दी होती है कि पुलिस को लेके आ जाना।
आंटी ने तो आज पक्का ही दोनों को मारने का सोच लिया था। वेल तभी ऊपर से पाया जाता है। वो फिर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुलिस को ही साथ लाया था। सो आंटी मैडम तो गई अब जेल में। पाई को पॉब और केट के थ्रू लिन के प्रेग्नेंट होने का पता चल गया था, और ये भी कि अब उनकी इंगेजमेंट भी खत्म हो चुकी है। उन्हें अब फिर हमें हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ पे किस करते, मॉम डैड ऊपर से आ जाते हैं। उन्होंने भी एक दूसरे की गलतियों को भुला के अब साथ रहने का ही सोच लिया था। लिन और पाई इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लिन तो आंटी को जलाने के लिए उनके पास भी आती है कि जैसा आपने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ और मॉम भी। अब तो फिर उनका जेल में ही जलन के मारे बुरा हाल। गांव वालों ने अब प्रोजेक्ट के लिए अपनी लैंड्स भी इन्हें देने का सोच लिया था। आखिर को फ्यूचर में उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स जो मिलने वाले थे। सभी के सामने थोंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से थोंग को प्रपोज कर देता है। सबकी तरफ से तो उन्हें यस ही हो चुकी थी। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं। लिन के आ जाने से ये पूरी फैमिली ही बहुत रिलीफ फील करती है। डैड से जब इसे आजकल सैंग के हालात का पता चलता है तो वो अगली सुबह ही सुबह उसके लिए एक बिजनेस की डील लेके पहुंच आई थी। वो भी अब खुश होकर एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही साथ इस बात से भी रिलीफ फील करने लगी थी कि अब मैं भी फिर से रिच हो जाऊंगी। इन दोनों में फाइनली अब कोई भी नाराज़गी नहीं रही थी। पाई तो फिर से अपनी लाइफ में लिन के आ जाने से बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। इसके बाद हमें लिन की डिलीवरी का ही सीन दिखाया जाता है। गांव में कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा था, सो सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं। इस वजह से वो हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते थे। फॉरेन से एक डॉक्टर को ही इधर ही लेके आ गए थे। फाइनली इनके यहाँ क्यूट सी बेबी गर्ल का जन्म हो ही चुका होता है। सभी बहुत ही हैप्पी नजर आ रहे थे। नैडी तो यहाँ पे पूरी फैमिली की बहुत सारी पिक्चर्स पे क्लिक करता है कि कहीं ये यादगार लम्हे वो मिस ही ना कर दें। अब बाद में डैड क्यूरियस के आखिर तुमने लॉकर में क्या रखवाया था जो कि इतना वैल्यूएबल है कि आज तक तुमने किसी को बताया ही नहीं। तो अब यहाँ पे उन्हें भी पता चलता है कि उसमें मॉम ने अपनी, उनकी और लिन की फ़ोटो एल्बम ही रखवाई हुई थी। ये सुन के डैड तो फिर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जो मोमेंट्स लिन को याद ही नहीं थे, इतने सालों बाद वो देखने का उसे मौका मिल ही चुका था। अभी वो लॉकर ओपन करने पाई के साथ स्विट्जरलैंड ही आई थी। लिन और पाई ने अपनी बेटी के लिए भी ऐसी सी ही फोटोज एल्बम बनवाने का सोच लिया था कि वो भी कभी अपने मॉम डैड के साथ बिताए इन मोमेंट्स को देख के खुश होगी। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।